अब कहानी आगे बढ़ती है और जैसे कि हॉलो सब कुछ भूल चुका है, सोयुन उसे याद दिलाने की कोशिश करती है। वो उसे अपना नाम बताती है, कुछ बातें बताती है, पर हॉलो को फिर भी कुछ याद नहीं आता। इधर गोनंदू, उसकी बहन और उसका एक एम्प्लॉय डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर हॉलो को हुआ क्या है। तभी उसका प्रोग्रामर बताता है कि शायद हॉलो अपनी सारी मेमोरीज खो चुका है और हमें उसे दोबारा से सारी मेमोरीज वापस लाने के लिए चीज़ें याद दिलानी होगी। तभी गोनंदू कहता है कि आखिर मुझसे अच्छा कौन जान सकता है हॉलो को। तभी उसकी बहन कहती है कि तुमसे अच्छा भी एक और इंसान हॉलो को जानता है। और तभी वहाँ पे सोयुन आ जाती है। सोयुन कहती है मैं तब तक का हॉलो को नहीं छोड़ूंगी जब तक का उसे सब चीज़ याद नहीं आ जाती, और ऐसी हालत में तो मैं उसे बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाने वाली। वो कहती है मैं पूरा ट्राई करूंगी कि हॉलो की याददाश्त वापस आ जाए और तब तक का मैं यहीं रहूंगी। तो अब वो फिर से गोनंदू के साथ गोनंदू के घर में ही रह रही है। पर अब जैसे कि दोनों के बीच में चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड हो गई है और सोयुन को सारी चीज़ें पता चल चुकी है, वो दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहते। अब यहाँ पे गोनंदू भी उससे छुप रहा है और सोयुन भी उससे छुप रही है, पर कोइंसिडेंटली दोनों ही एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, पर बात नहीं करते और सोयुन वापस से वॉशरूम के अंदर घुस जाती है। इधर गोनंदू की बहन योजिन को कॉल आता है बेचैन सुख का, और वहां जाने के बाद वो उसे सॉरी बोलता है। तभी योजिन बोलती है कि तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, और इतने में ही योजिन को समझ आ जाता है कि बेचैन सुख ने ही ये सारी चीज़ें करवाई है। उसका पीछा करवाना, उसके ग्लासेस लेने के लिए, हॉलो को हैक करना और यहाँ तक कि उनका सिस्टम चोरी करना, ये सारी चीज़ें बेचैन सुख ने कराया है। ये जान के योजिन बहुत दुखी होती है और कहती है मैंने सोचा था हम दोनों फ्रेंड्स हैं, पर ऐसा नहीं है, हम दोनों एनिमीज़ हैं। और वो सीधे जाती है पुलिस स्टेशन, पुलिस के पास कंप्लेन करने कि मैजिक मिरर के मालिक ने हमारा यानी जीआईओ लैब का आइडिया चुराया है। इस पर वहीं पे डिटेक्टिव नाम भी आ जाते हैं, जो पहले से ही ब्लैकआउट वाला इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो बोलते हैं ये केस मैं ही संभाल लूँगा, जैसे कि पहले जो इंसिडेंट हुआ है वो इससे ही कनेक्टेड है। योजिन थोड़ी डाउट में तो होती है, पर डिटेक्टिव नाम को ये केस देने को तैयार हो जाती है। अब दोबारा से इनकी कॉन्फ्रेंस होती है ताकि ये लोग नेगोशिएशन कर लें और कंपनी को ज़्यादा नुकसान ना हो। इस पर बेचैन सुख योजिन को रोकता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर योजिन उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती। और यहाँ पे हमें लगता है कि बेचैन सुख को काफ़ी बुरा लग रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके पापा ने करवाई है। वो अपने पापा के पास जाकर ये सारी चीज़ें बताता है और पता चलता है कि उसके पापा को ये सारी चीज़ें पहले से ही पता है। वो बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन तो मैं संभाल लूँगा, पर जो भी धब्बा मैजिक मिरर पे लगा है उसे तुम्हें मिटाना होगा, उस पर मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूँगा। अब हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर, जहाँ पे गोनंदू और सोयुन फिर से एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। उनका एक एम्प्लॉय भी उन्हें डांट देता है कि अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे तो कैसे हॉलो की याददाश्त वापस आएगी, क्योंकि तुम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे उसकी लाइफ में। तभी वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर हॉलो की मेमोरी वापस लाने में हेल्प करेंगे। और फिर उसके बाद गोनंदू डिसाइड करता है कि हमें उन प्लेसेस में जाना चाहिए जहाँ पे हॉलो जा चुका है और जहाँ पे हॉलो ने तुम्हारे साथ मेमोरीज बनाई थी। तो सबसे पहले वो लोग जाते हैं टेरेस पे, और ये सारी चीज़ें हॉलो सोयुन के चश्मे के थ्रू देख रहा होता है। छत पे जाने के बाद भी जब सोयुन कहती है तुम्हें याद है हम लोग यहाँ पे मिले थे और मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ ड्रिंक कर रही थी और फिर मेरी तुमसे किस हो गई थी। इस पर सोयुन को याद आता है कि उसकी किस हॉलो के साथ नहीं बल्कि गोनंदू के साथ हुई थी। फिर उसके बाद हॉलो बोलता है कि तुम तो फेस ब्लाइंडनेस से गुजर रही हो ना, फिर तुम्हें मेरा फेस कैसे समझ आ रहा है और साफ साफ दिखाई दे रहा है। तभी सोयुन बोलती है कि क्योंकि एक्सीडेंट में मुझे जब किसी ने बचाया था तब से मुझे तुम्हारा चेहरा देखने में साफ दिखने लग गया है। उस पर हॉलो कहता है पर एक्सीडेंट में तो मैंने नहीं, गोनंदू ने तुम्हें बचाया था ना। और अब फिर से सोयुन कंफ्यूज हो जाती है। अब दोबारा से वो प्लेग्राउंड में जाती है और बोलती है कि यहाँ पे तुमने मुझे एक दिन बहुत सहारा दिया था जब मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, और तुमने मुझे कुछ ऐसी बातें बोली थी जिसके मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा था। इस पर हॉलो कहता है कि उस दिन भी मैं नहीं, गोनंदू वहाँ आया था। अब सोयुन यहाँ पे बहुत कंफ्यूज है कि आखिर उसको प्यार किससे हुआ है, हॉलो से या गोनंदू से। अब यहीं पे ऐसे कहानी आगे बढ़ती है और
गोनंदू एडवाइस देता है कि हमें उस जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर हॉलो ने पहली बार सोयुन को देखा था। तभी वो पूरा सीन रिक्रिएट करते हैं और सोयुन वैसे ही उसी दिन की तरह वॉक करके आ रही होती है। हॉलो उसे देख रहा होता है और गोनंदू भी उसे बड़े प्यार से ताड़ रहा होता है। अब वो गोनंदू के इतने पास आ जाती है और फिर उसके बाद दोनों फिर से ऑकवर्ड होके अलग हो जाते हैं। तभी हॉलो कहता है, नहीं नहीं, ये वो जगह नहीं है जहाँ पे मैंने सोयुन को पहली बार देखा था। मैंने सोयुन को पहली बार कहीं और ही देखा था। और तभी गोनंदू कहता है कि तुमने सोयुन को इससे पहले कहाँ देखा था। और सोयुन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि पहली बार तो शायद मैं यहीं सोयुन यानी हॉलो से मिली थी, तो फिर हॉलो ने मुझे पहले और कहाँ देखा है। इस पर हॉलो ने एक फ्लैशबैक दिखाता है जहाँ पे बचपन में सोयुन और गोनंदू साथ में खेल रहे हैं और हॉलो उस समय सिर्फ एक बॉक्स की तरह था और पूरा का पूरा रोबोट नहीं बना था। तभी गोनंदू को याद आता है कि अच्छा, उस टाइम पे इसने सोयुन को पहली बार देखा है। अब सोयुन को ये सारी चीज़ें पता नहीं है और वो गोनंदू से सवाल करने लगती है। वो बोलती है, इसलिए तुम मुझे अपना नाम नहीं बता रहे हैं ना। तभी गोनंदू कहता है कि तुम्हें कोई नंदू नाम का इंसान याद है बचपन से। तभी सोयुन को याद आता है कि कैसे वो एक छोटे बच्चे के साथ बचपन पे खेला करती थी जब वो भी अकेली थी और गोनंदू भी बहुत अकेला था, और उसको सारी चीज़ें याद आ जाती है। कार में जाते वक्त वो बोलती है कि तो वो बोलता है, अच्छा तो अब तुम मेरे पे दया कर रही हो कि तुमसे मिलने के बाद मेरी मॉम की डेथ हो गई और मैं एक ऑर्फनेज हो गया। और सोयुन उस पर कुछ भी नहीं बोल पाती। अब लैब में पहुंचने पर गोनंदू अपनी बहन और अपने डेवलपर को सारी बातें बताता है कि कैसे बचपन में वो बहुत अकेला फील करता था क्योंकि वो बहुत अलग टाइप का था और किसी से एकदम से मिक्सअप नहीं होता था। इसलिए उसकी माँ ने उसके लिए एक रोबोट बनाया था जो कि बिल्कुल एक बॉक्स जैसा था और जिसका नाम था हेलो। और फिर उसके बाद उसको मॉडिफाई और ज़्यादा एडवांस करके गोनंदू ने बनाया हॉलो। पर अब हॉलो चला गया है हेलो की पोजीशन पे और उसी टाइम पे, इसीलिए हॉलो को हेलो के टाइम की बातें याद है और इसी वजह से वो उस रूम से भी बाहर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि जब वो हेलो के फॉर्म पे था उस टाइम पे वो केवल एक बॉक्स के अंदर बंद था और उसे नहीं पता कि इस रूम से बाहर कैसे निकलना है। तभी सब लोग बहुत सरप्राइज होते हैं ये सुन के कि हॉलो का कोई एक हेलो अवतार भी था। तभी उसकी बहन सजेस्ट करती है कि अगर तुम लोग उसी पड़ोस में जाओगे जहाँ पे तुम लोग पहले रहते थे तो शायद हॉलो को सारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी। तभी सोयुन आके कहती है कि वो नेबरहुड अब पहले जैसा नहीं रहा है, जब से डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत अलग लग गया है और अब वो बिल्कुल भी पहले की तरह नहीं लगता है। तभी योजिन बोलती है कि अब बस एक ही जगह बचती है, वो है वो ऑर्फनेज जहाँ पे गोनंदू की माँ की मौत के बाद गोनंदू रहा था। तभी सोयुन और गोनंदू दोनों वहाँ जाते हैं और ऑर्फनेज के आसपास देखने लगते हैं कि अगर हॉलो को कुछ याद आ रहा है तो, पर हॉलो को कुछ भी याद नहीं आता। तभी उस ऑर्फनेज की मालकिन वहाँ पर आती है और गोनंदू को देखकर एकदम से पहचान लेती है कि वो वहाँ पे पहले रहता था। वो बोलती है कि गोनंदू की पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा अजीब और किसी से ना घुलने मिलने वाली थी कि मुझे गोनंदू अभी तक का याद है। तभी वो लोग उसे अपनी कंडीशंस के बारे में बताते हैं और वो लड़की जो ऑर्फनेज की मालकिन है वो बोलती है कि गोनंदू ने कोई एक चीज़ पहले फेंकी थी और वो मैंने संभाल के रखी है। जब दोनों वो चीज़ को जाकर देखते हैं तो वो वही होता है, हॉलो का सबसे पहला वाला रूप हेलो। उसको देखकर गोनंदू बहुत अपसेट हो जाता है और कहता है ये मेरी माँ ने बनाया था जो लास्ट में मुझे छोड़कर चली गई और मुझे ये नहीं चाहिए तो इसे फेंक दो। पर सोयुन फिर भी उसे ले आती है और हॉलो जब ये देखता है वो बोलने लगता है कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। गोनंदू और सोयुन बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि आखिर हॉलो का कौन इंतज़ार कर रहा है। तभी वो लोग भागे भागे उस जगह पर जाते हैं जिस बेंच पर गोनंदू की माँ ने उसे छोड़ा था। अब वो वहाँ पे जाकर देखने लगता है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी जब सोयुन वहाँ आती है उसको गोनंदू का छोटा रूप दिखाई देता है, पर ये रूप गोनंदू को नहीं दिखाई दे रहा होता है। वो छोटा रूप बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उसके बाद सोयुन उसे गले लगा लेती है। उसको बोलती है कि चिंता मत करो, आगे सब कुछ ठीक होगा और तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो जाओगे। ये देख
हॉलो को भी बहुत अलग सा लगता है और फिर ये गोनंदू जो बचपन वाला है वो गायब होने लगता है और इसके गायब होने के साथ साथ हॉलो का वो रूम का दरवाज़ा भी खुलने लगता है और हॉलो वहाँ से मुक्त हो जाता है और फाइनली उस रूम से बाहर आ जाता है। इधर पे सोयुन और गोनंदू वॉक करके वापस जा रहे होते हैं कि तभी एक बेल की आवाज़ सुनाई देती है सोयुन को और सोयुन को बहुत अजीब से फ्लैशबैक आने लगते हैं। वो अपना सर पकड़ के नीचे गिर जाती है और गोनंदू पूछता है कि तुम ठीक हो ना। वो उसे अपनी पीठ पे ले जाकर आगे तक का वॉक कराता है पर सोयुन कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो उसे नीचे उतार दे। तभी गोनंदू कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं होता मैं कहीं भी फिट नहीं हो पाता था। मेरी मम्मी एक छोटी सी रिसर्चर थी और उसके बाद उनका एक बेटा था जिनको उसे अकेले पालना पड़ा था और मैं इतना ज़्यादा अजीब था, ना ही मैं किसी से घुलता मिलता था, ना ही मैं किसी से बात करता था और मुझे लगता है इसी टेंशन की वजह से मेरी माँ ने सुसाइड किया। तभी सोयुन कहती है कि जब मेरे माँ बाप अलग हुए मुझे भी यही लगता था कि मेरी वजह से दोनों का डिवोर्स हुआ है। मैं अपने पापा को जाकर ढूंढना चाहती थी, उन्हें गले लगकर सॉरी कहना चाहती थी और कहना चाहती थी कि आप वापस आ जाओ, पर मैं उनका फेस नहीं समझ पा रही थी क्योंकि तब तक का मुझे फेस ब्लाइंडनेस हो चुकी थी। तभी गोनंदू उसे सहारा देते हुए बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप अलग हुए हैं। तभी सोयुन भी सेम उसको यही कहती है कि इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है कि तुम्हारी माँ की मौत हुई। और फिर उसके बाद वो गोनंदू के आंखों में देखकर बस उसे अचानक से ये रियलाइजेशन होता है कि जो भी सारी चीज़ें उसने की है सोयुन के लिए वो हॉलो ने नहीं, वो गोनंदू ने की है। उसको एक्सीडेंट से बचाने से लेकर उसको सहारा देना वो सब गोनंदू ने किया है। पर उसी एन मौके पर हॉलो भी वहाँ आ जाता है और सोयुन भागी भागी हॉलो के पास चली जाती है और उसे हक कर लेती है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे गोनंदू को हॉलो नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि गोनंदू के पास वो चश्मे नहीं हैं जो कि सोयुन के पास है और वो सोयुन को गले लगा लेता है और यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि अब सीरीज़ बस ख़त्म ही होने वाली है। तो सोयुन को ये अजीब से फ्लैशबैक क्यों आए? क्या सोयुन का गोनंदू की माँ की मौत से कुछ लेना देना है? अब सोयुन किसको चुनेगी, रोबोट को या फिर इंसान को? ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी नेक्स्ट पार्ट में। तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी बात मिस ना करने पड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।